आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। अयोध्या में निर्माणाधीन और प्राचीन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेट पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो फिर भी काफी हद तक समेटा जा सकता है, लेकिन इसके असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव है। फिर भी यहाँ पर हमने इसके इतिहास के बारे में उसके हर पहलुओं को कुछ शब्दों में समेटने की कोशिश की है, जिसकी शुरुआत धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक मान्यताओं से की जा रही है। देखो रिपोर्ट। अयोध्या नगरी कही जाने वाली वो धरती जिस पर हजारों दशकों पहले एक मस्जिद थी या फिर राम मंदिर, यह कहा जाता है भगवान का जन्म स्थान। इस धरती पर क्या रहा क्या नहीं, इस बात का जिक्र हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हिंदू धर्म के गुरु महर्षि और मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु और उनके अनुयायियों का अपना अपना दावा है कि अयोध्या की धरती पर बनी मस्जिद कथित रूप से सही, और हिंदू धर्म के अनुयायी कहते हैं कि इस धरती पर राम मंदिर है जो हजारों साल पहले तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो भारत देश के सभी राज्यों में अपनी एक अलग पहचान बना के रखता है, क्योंकि न केवल जनसंख्या के लिहाज से बल्कि समृद्धि के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश के टक्कर में कोई दूसरा राज्य नहीं है। इस प्रदेश में एक जिला है अयोध्या। अयोध्या के बारे में किसी को पता ना हो ऐसा असंभव है। बात करते हैं अयोध्या की, तो लगभग 6,23,000 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसी जिले में जो राम मंदिर बना है वो लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। इसी अयोध्या में बाबरी मस्जिद, जो भारत के इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विवादास्पद धार्मिक स्थल रहा है। इसका निर्माण सन 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के शासनकाल में हुआ था। इस बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था, इसीलिए इसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। यह मस्जिद अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित थी, जिसके निर्माण का उद्देश्य एक इस्लामी उपासना स्थल तैयार करना था। 500 ईस्वी पूर्व का समय था जब हिंदू पौराणिक किताबें थी, जिनमें रामायण, भविष्य पुराण और लोमेश रामायण जैसे ग्रंथ थे। इन ग्रंथों के सार को अगर जोड़ा जाए तो काल के दौरान जो अयोध्या थी वो कौशला की राजधानी थी। इसी समय में भगवान राम के पुत्र कुश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, और इनकी पीढ़ी जो कि सूर्यवंशी थी, उसने पीढ़ी दर पीढ़ी इसी जगह शासन किया। वहीं इनकी पीढ़ी से 44 राजा भी आते हैं, और जो आखिरी राजा थे उनका नाम था बृहदबला। इसी काल में फिर महाभारत शुरू होती है और लड़ाई में बृहदबला को अभिमन्यु मार देते हैं, जिसके बाद अयोध्या की हालत दिन पर दिन खराब हो जाती है। इसी तरह काल चलता रहता है और फिर समय आता है 57 ईस्वी का, जब उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य शिकार के लिए अयोध्या पहुंचते हैं और यहाँ मौजूद संतों से मुलाकात करते हैं। जब वे संतों के मुख से यहाँ का इतिहास सुनते हैं तो आत्ममुग्ध हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि अयोध्या को फिर बसाने का संकल्प लेते हैं और राम मंदिर पुनः बनवाते हैं, जिसके बाद वहाँ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पेज नंबर 673 में भी इस बात को मेंशन किया गया था। यहाँ तक तो सब ठीक था, पूरी अयोध्या नगरी संपन्न और खुशहाल थी। लेकिन फिर 16वीं शताब्दी में शुरू होता है भारतीय इतिहास का वो काला अध्याय, जब 1526 में बैटल ऑफ पानीपत होता है और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाबर नींव रखता है मुगल साम्राज्य की। और जैसे जैसे ये नींव मजबूत होती है, भारत में सनातन की जड़ें हिलने लगी। उस काल का जब जिक्र आता है तो कहा जाता है कि जब भी कोई शासक जीत जाता था तो वहां रहने वाले अन्य धर्म के लोगों का जीना दुश्वार कर देता था। वो अपनी हुकूमत जमाने के लिए वहां मौजूद कोई धार्मिक स्थान होता था, उसको हटाकर वो अपने इस्तकबाल मजबूत करने के लिए अपना धार्मिक स्ट्रक्चर बनवा देता था, जिससे कि उसकी हुकूमत बनी रहे। इसके बारे में लेख भी मिलता है, और वो लेख तारिक अवध जो कि सैयद मोहम्मद कासिम और अकबर मसूद जो कि अवध अल कादिर के द्वारा लिखी गई किताबों में मिलता है। शासक बाबर करीब 2 साल 1528 में अपने कमांडर मिर्बाकी को बुलाता है और अयोध्या के अंदर एक गांव था कोट रामचंद्रा। इस गांव में वो एक मस्जिद बनवाने को कहते हैं, और फिर धीरे धीरे मस्जिद बनना भी शुरू हो जाती है, और फिर वहां एक मस्जिद बनती है जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा जाता है।
और ये बाबरी मस्जिद कोट रामाचंद्रा तहसील परगाना हवेली अवध सदर के जिला फैजाबाद में बनी थी, जिसको आज अयोध्या कहा जाता है। इस मस्जिद के बनने के बाद स्थानीय लोगों ने यहाँ विरोध दर्ज किया, लेकिन दबी आवाज में, क्योंकि बाबर ने लोगों में इस तरह से अपना खौफ बना रखा था कि वो खुलकर अपना विरोध नहीं कर पा रहे थे। मुगलों ने लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अयोध्या पर शासन किया, लेकिन फिर यह शासन 1857 तक ही चला, क्योंकि उसके बाद भारत में अंग्रेजों को आना शुरू हुआ, जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया और मुगलों का शासन खत्म हुआ। फिर शुरू हुआ अंग्रेजों का शासन। आखिर क्या रहा ये शासन, रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। इसी प्रकार मुगल लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करते रहे और लोगों पर जुल्म करते रहे, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1857 तक ही चला। फिर एक समय आया जब भारत में कुछ 7 अंग्रेज आए जो उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में घूमने आए थे। ये अंग्रेज अपनी यात्रा के लेख लिखा करते थे। वहीं जब वे भारत आए और अयोध्या गए तो उन्होंने अयोध्या और राम मंदिर के लिखा कि जैसे राम मंदिर बना, कैसे वहाँ के लोग पूजा करते थे, मंदिर बनने का क्या इतिहास रहा, और इन सब के बारे में वो अपनी डायरी में लिखते थे। तो वहीं एक अंग्रेज थे विलियम फोस्टर। इन्होंने अपनी किताब अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में उन 7 पर्यटकों के नाम और कब आए थे वो समय भी लिखा था, और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पेज नंबर 663 में भी लिखा मिलेगा। पर्यटकों के नाम है राल्फ फिच, जॉन माल्डन हॉल, विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, निकोलस विथिंगटन, थॉमस कॉरियार्ड, एडवर्ड टेरी। इसी समय जब मुगल भारत के अंदर कमजोर हो रहे थे, उसी समय सवाई जय सिंह थे, वो भी राम मंदिर को लेकर बहुत अधिक परेशान थे। और फिर मुगल वीर हुए और ब्रिटिशर का दौर शुरू हुआ, और उन्होंने फिर मस्जिद के ठीक बाद कुछ जगह को खरीदा और राम चबूतरे को बनवा दिया था, ताकि जो हिंदू अंदर नहीं जा सकते वो कम से कम बाहर रहकर पूजा अर्चना कर सके। और फिर लोगों ने पूजा भी करनी शुरू कर दी थी। अयोध्या के लोगों ने जब देखा कि ब्रिटिशर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, तो एक भारतीय ग्रुप था वो अपनी बात उठाने वाला और कहने लगा कि जिस जगह बाबर ने ये मस्जिद बनवाई है वो गलत है, उस जगह पर राम मंदिर बना हुआ था। इस बात को लेकर वहां की लोकल जनता ब्रिटिशर्स को परेशान करने लगी थी। फिर सन 1838 में ब्रिटिशर्स ने अपने प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया, जिनका नाम रॉबर्ट मोंटगोमेरी मार्टिन को भेजा, और उनसे कहा कि आप इस जगह का अच्छा से सर्वे कीजिए और रिपोर्ट पेश कीजिए इससे संबंधित। इसके मार्टिन अपना सर्वे पूरा करते हैं और 3 पार्ट में अपनी एक रिपोर्ट पेश करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि इस जगह हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है। उस जगह पर सबसे पहले एक मंदिर तो था, लेकिन ये मंदिर मस्जिद तोड़कर बनाई गई है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। सन 1853 का समय आता है। बता दें कि राम जन्मभूमि से कुछ ही दूरी पर हनुमान गढ़ी थी, जिसको बैरागी संत संभालते थे, जो कि निर्मोही अखाड़ा संभालते थे। मार्टिन की जब रिपोर्ट आई उसके बाद हनुमान गढ़ी के जो साधु थे उनका कहना था कि यहाँ मस्जिद बनाई गई है, उस जगह पर राम मंदिर था, और फिर लोग और भड़क जाते हैं और मस्जिद वाली जगह पर अपना कब्जा करने के लिए विद्रोह कर देते हैं, जिसके बाद दंगे भड़क जाते हैं और 2 साल तक यह युद्ध चलता है। फिर साल 1855 में सुन्नी क्लेरिक शाह गुलाम हुसैन ने यह दावा किया कि जिस जगह हनुमान गढ़ी बनी हुई है उस जगह पर मस्जिद बनी हुई थी। इसके बाद गुलाम हुसैन तकरीबन 500 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं कि हनुमान गढ़ी पर हमला बोल देते हैं, लेकिन हनुमान गढ़ी पर पहले से ही तकरीबन 8000 बैरागी साधु संत मौजूद थे। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं उनके बीच भीषण लड़ाई होती है, जिसमें हिंदू पक्ष की संख्या ज्यादा होने के चलते मुस्लिम पक्ष के लोगों में ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वहीं इस लड़ाई में कुल 75 मुस्लिमों की जान चली जाती है। आपको बता दें कि इस लड़ाई के बारे में सर्वपल्ली गोपाल की बुक एनाटॉमी ऑफ ए कन्फ्रेगनेशन में लिखा गया है कि इस लड़ाई झगड़े से ब्रिटिशर्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने उस विवादित जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे उनको लगा कि अब विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद 1857 में ब्रिटिशर्स ने 6 से 7 फीट एक दीवार वहां पर बनवा दी। ये दीवार बनने के बाद एक तरफ हिंदू पूजा करते थे तो दूसरी तरफ मुस्लिम अपनी पूजा करते थे, लेकिन इस फैसले से खुश कहीं नहीं था। लेकिन उस समय उनकी बात को मानना उनकी मजबूरी थी। फिर समय आता है सन 1858 का। इस दिन पंजाब के महंत निहंग सिंह फकीर अपने साथ लगभग 25 निहंग को और लेकर आते हैं। वो सीधे विवादित जमीन राम जन्मभूमि पर पहुंच जाते हैं और जाते ही मस्जिद के अंदर जाकर पूजा और हवन करने लगते हैं। पूजा के दौरान
25 निहंग मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मस्जिद के अंदर राम राम लिख देते हैं और अपने गुरु नानक की भी पूजा करते हैं और जो राम मंदिर चबूतरा था उसकी हाइट बढ़ा देते हैं और राम की तस्वीर लगा देते हैं। इसके बाद पूजा करने के लिए आसपास का एरिया बढ़ा देते हैं। उसी दौरान मस्जिद के मौलाना मौजूद होते हैं, वो इसको होता देख रहे हैं। पास के थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचते हैं, जिसके बाद पुलिस उन सभी निहंग को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। जब भी सुबह या शाम नमाज होती तो उसी समय वहां पर शंखनाद भी होता था, जिससे कि रोजाना कोई ना कोई टेंशन बढ़ती थी और विवाद बढ़ता जाता था। फिर समय आता है 1877 का। इस समय हिंदू का कहना है कि ये तो आउटर है, इसके पीछे जो सिंह द्वार है इसको भी खोल दीजिए, क्योंकि अभी जो द्वार है उसमें निकलने में हमें समस्या होती है। तो जो अथॉरिटी उन्होंने इस बात को मान लिया। फिर 6 साल तक कोई भी विवाद नहीं हुआ। 1883 में राम चबूतरे के जो महंत थे, महंत रघुवर दास, उन्होंने एक इजाजत मांगी कि इतने समय से यहाँ पर पूजा कर रहा हूँ, मुझे एक मंदिर बनवाना है। लेकिन सन 1885 को डिप्टी कमिश्नर ये इस पर रोक लगा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बनने से फिर विवाद हो सकता है। लेकिन महंत इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि ये जगह मेरी है, मैं यहाँ मंदिर बनवा सकता हूँ, तो फिर मुझे क्यों रोका जा रहा है। इसके बाद महंत कोर्ट में केस करते हैं, लेकिन उनकी याचिका रद्द कर दी जाती है। इसके कुछ समय बाद वो फिर केस करते हैं, जिसमें कोर्ट का कहना होता है कि ये महंत बस पूजा करते हैं, इसलिए इनका इस मंदिर या इस जमीन पर कोई भी मालिकाना हक नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई निर्माण नहीं करवा सकता है। और फिर 27 मार्च 1934 अयोध्या में गौवंश की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद वहां का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और फिर मुस्लिम पक्ष के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। देखा रिपोर्ट। एक समय आता है 27 मार्च 1934। इस समय अयोध्या में एक गांव है जिसका नाम शाहजहांपुर है। यहाँ पर एक गौवंश की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद दंगे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें लोग इतना ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि मस्जिद की दीवार तोड़ देते हैं। इस दंगे के बाद मुस्लिम पक्ष के लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, क्योंकि एक ही जगह पर पूजा की जा रही, दूसरी तरफ नमाज पढ़ी जा रही थी। लेकिन वहीं कभी कभी नमाज पढ़ने से भी वो लोग डरा करते थे। फिर साल आया 1947 का। देश आजाद हुआ और फिर 2 साल बाद सन 1949 में या अखिल भारतीय रामायण महासभा ने हिंदू वाले पोर्शन में सभा ने 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ करते हैं। वहीं फिर अचानक कुछ समय बाद मस्जिद में राम की मूर्ति दिखाई दी, जिसके बाद लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया। वहीं यह होता देख कोई भी सामने नहीं आ रहा था। लेकिन वहीं 29 दिसंबर 1949 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने FIR दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी। हिंदू धर्म के लोगों ने यहाँ खुद मूर्ति रखी है ताकि ये लोग यहाँ पर अपना कब्जा कर सके। विवाद बढ़ता देख सरकार मस्जिद में ताला लगा देती है, जिससे कि विवाद और अधिक ना बढ़े। इसके बाद PM जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूपी के CM गोविंद वल्लभ पंत और यूपी के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं कि मस्जिद में जो मूर्ति रखी है उसको हटा दो। और यूपी के CM इस बात का आदेश का पालन भी करते हैं। वो उस समय के डिप्टी कमिश्नर के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को हटवा दो, लेकिन वो हटाने से मना कर देते हैं। जब सरकार उन पर ज्यादा दबाव बनाती है तो वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन फिर हालातों को सरकार समझ लेती है और फिर सरकार 1950 में आदेश करती है कि सिर्फ मस्जिद को नहीं बल्कि पूरी जगह को पूर्णतः बंद कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक चीज ऐसी होती है जिससे कि कुछ लोग खुश हो जाते हैं। वो ये है कि रामलला के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दे देते हैं और ये अनुमति सिर्फ पुजारी को देते हैं, बाकी सभी लोग दूर से दर्शन करते हैं। 16 जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद फैजाबाद कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मुझे पूजा करनी है, लेकिन मुझे पूजा नहीं दी जा रही। वहीं सन 1959 में निर्मोही अखाड़ा भी एक केस फाइल करता है। लगातार फाइल हो रहे केस को देखकर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल 1950 को एक ऑर्डर पास करता है कि जो विवादित एरिया है इसका एक ऑफिशियल मैप तैयार किया जाए। और फिर कुछ समय बाद एक लोकल कमिश्नर मैप को सबमिट करते हैं। जैसे ये मैप सबमिट होता है तो और लोग भी केस दायर करने लगते हैं। कोई कहता है कि मस्जिद राम की मूर्ति बाहर की जाए, तो कोई कहता है कि हमें पूजा करनी दी जाए। वहीं जितने लोगों ने भी ये केस किए हैं, ये सभी केस इकट्ठे करके हाई कोर्ट भेज दिए जाते हैं। अब इतने बड़े विवाद पर फैसला आना तो मुश्किल था, तो VHP, RSS और बजरंग दल इस बात से खुश नहीं थे, तो उन लोगों ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। वहीं VHP 1984 में एक कैंपेनिंग की शुरुआत करती है और जगह जगह रथ यात्रा निकालनी शुरू कर देती है, जिससे कि देश भर से सपोर्ट मिले और जो फैसला है वो इनके हक में आए।
जैसे ही वो रथ यात्रा शुरू करते हैं उसी समय इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है और हालातों को देखकर रथ यात्रा को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर चुनाव होता है और दूसरी सरकार आती है। 1985 में वीएचपी 1985 में फिर से रथ यात्रा शुरू करती है और 25 अलग अलग जगहों से यात्रा निकालती है और इस बार उसको पहले से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। इसी तरह जब सबका सपोर्ट मिलने लगा तो कुछ से अधिवक्ता थे जिनका उमेश चंद्र पांडे था। इन्होंने कोर्ट में एक अपील की कि रामलला मंदिर में पूजा करने को लेकर जो पाबंदी लगाई है उसको हटाया जाए। और फिर अचानक हाईकोर्ट का फैसला आता है कि हिंदुओं को मंदिर में दर्शन के लिए गेट खोल दिए जाए। और जैसे ये फैसला आया उसके 40 से 45 सेकंड के अंदर मंदिर का ताला खोल दिया गया। वहीं साल 1989 में कुंभ मेला लगता है और इस मेले में ऐलान कर दिया जाता है कि 9 महीने बाद शिलान्यास किया जाएगा। इस घोषणा के बाद वीएचपी ने इसका और प्रसारण किया और लोगों ने ईंट के ऊपर राम का नाम लिखना शुरू कर दिया और कहा गया कि जब मंदिर बनेगा तब यही ईंट का प्रयोग किया जाएगा। और तकरीबन 3.5 लाख ईंट अयोध्या लाई थी। वह इस निर्माण के लिए वीएचपी लीडर्स ने 17 अक्टूबर 1989 को गृह मंत्री बूटा सिंह से परमिशन ली कि इस निर्माण में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और बूटा सिंह ने सहमति दी कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और यही बात केंद्र सरकार ने भी कही। वहीं 9 नवंबर 1989 को गृह मंत्री बूटा सिंह और यूपी के सीएम नारायण दत्त तिवारी ने निर्माण के लिए शिलान्यास कर दिया और एक एक करके वीएचपी, आरएसएस और बजरंग दल ने काम शुरू कर दिया। वहीं सन 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक अलग रथ यात्रा शुरू कर दी जो कि गुजरात के सोमनाथ से लेकर यूपी के अयोध्या तक तकरीबन 10,000 किलोमीटर तक की यात्रा पूरी करते हैं। इस लंबी यात्रा के बाद बीजेपी के नाम चर्चा में आ जाता है। ये जो रथ यात्रा थी वो 22 अक्टूबर 1990 में बिहार पहुंचती है और जैसे ही आडवाणी बिहार पहुंचते हैं वैसे उनको बिहार के समस्तीपुर से लालू प्रसाद यादव उनको गिरफ्तार करवा देते हैं। उनका कहना था कि मैंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश में किसी भी प्रकार का कोई दंगा हो और ये रथ यात्रा यहीं रुक जाए, मेरा ये मानना है। लेकिन वहीं इस रथ यात्रा से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ जिसमें कि 1989 में बीजेपी को अच्छी सीटों से विजय घोषित होती है, जिसके बाद एमपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में अपनी सरकार बीजेपी बना लेती है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। स्पेशल रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।